2021 की बात है। मार्केट तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे थे। ताबड़तोड़ आईपीओ आ रहे थे। चारों तरफ खुशहाली थी। मेरे दोस्त प्रकाश उन लोगों में से है जो उस वक्त तक बाजार से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन जब हर कोई मोटा पैसा बना रहा था, या यूं कहे कि लोगों के बाजार से पैसा बनाने की खबरें आ रही थी, तो प्रकाश भी लालच में आ गए। आओ देखा न ताओ, जो आईपीओ आया उसमें पैसा झोंक दिया। कुछ में उन्हें शेयर भी मिल गए। प्रकाश मूंछ पर ताव मार के बैठे थे कि अब मेरा नाम भी उन लोगों में शुमार होगा जिन्होंने बाजार में मोटी मलाई काटी है। लेकिन वे इतने लकी नहीं निकले। आज उनके शेयर अपने इशू प्राइस से 60 से 70% नीचे है। मतलब 1 लाख रुपए अब घटकर 40,000 से भी कम हो गए हैं। अब वे खुद को कोस रहे हैं कि कौन सी घड़ी थी जब उन्होंने पाई पाई करके जोड़ी रकम इन आईपीओ में लगा दी। प्रकाश जैसी हालत में बड़ी तादाद में लोग हैं। आईपीओ में आंख मूंद करके पैसा लगा देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। आईपीओ में पैसा लगाते वक्त क्या देखें, ये सवाल बाजार में दाखिल होने वाले हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में जरूर आता है। तो बिज मनी के शो में हम आपको उन 10 बातों को बताएंगे जिन्हें देखने के बाद ही आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। पहला पॉइंट है, हमेशा डीआरएचपी पढ़े। डीआरएचपी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। आईपीओ लाने वाली हर कंपनी को सेबी के पास इस दस्तावेज को जमा कराना पड़ता है और इसमें आईपीओ और कंपनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए जोखिमों का भी जिक्र होता है। दूसरा पॉइंट है कि पैसा कहां लगाया जाएगा। ये पता कीजिए कि कंपनी जो पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल वो कहां करने वाली है। अगर कंपनी इस पैसे से केवल कर्ज चुकाएगी तो ये बहुत आकर्षक बात नहीं है। अगर कंपनी कारोबार के विस्तार पर पैसा खर्च करेगी तो इससे आपके लगाए पैसे बढ़ने की ज्यादा उम्मीद पैदा होती है। तीसरी बात है कारोबार को समझना। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये जानिए कि कंपनी क्या कारोबार करती है, कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, कारोबार कितना स्केलेबल यानी कितना बड़ा किया जा सकता है। मोटी बात यह कि आप उसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसका कारोबार आपको समझ आता हो। चौथा पॉइंट है कंपनी के प्रमोटरों और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखने का। पता कीजिए कि कंपनी कौन चला रहा है। प्रमोटरों और मैनेजमेंट टीम को देखिए। इन्हीं लोगों के हाथ में कंपनी होती है। इनके रिकॉर्ड जरूर देखिए। पांचवी बात, कंपनी की संभावनाओं को खंगालिए। देखिए कि जिस कारोबार में कंपनी है उसमें कितनी संभावनाएं हैं, कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है। अगर पूंजी जुटाने के बाद कंपनी अच्छा करती है तो इन्वेस्टर्स को ऊंचा रिटर्न मिलेगा। छठवीं बात है कि कंपनी की ताकत और रणनीति क्या है। आपको देखना होगा कि कंपनी की क्या ताकत है। डीआरएचपी में आपको कई अहम जानकारियां इस बारे में मिलेंगी। साथ ही कंपनी किस रणनीति पर चल रही है ये भी देखिए। वहीं सातवीं बात जुड़ी है कंपनी की वित्तीय हेल्थ और वैल्यूएशन से। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर जरूर नजर डालें। ये देखें कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट गुजरे वर्षों में बढ़ा है या घटा है। आपको कंपनी की वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए। आठवीं बात है दूसरी कंपनियों से मुकाबले की। इन्वेस्टर्स को आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के प्रतिस्पर्धियों को देखना चाहिए, यानी कि कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए। इसमें आप वित्तीय आंकड़े भी देखें और वैल्यूएशन भी। नौवीं बात बड़े रिस्क फैक्टर को पता करने की है। ये खंगालिए कि कंपनी के लिए सबसे बड़ी जोखिम फैक्टर क्या है। कई दफा कुछ कानूनी मसले और लायबिलिटीज होती है, इनसे कंपनी का कारोबार गड़बड़ा सकता है। वहीं 10वां और आखिरी पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कितने वक्त तक करना है। अपने निवेश की अवधि का अंदाजा लगाइए। क्या आप आईपीओ में इसलिए पैसा लगा रहे हैं ताकि लिस्टिंग के दिन फटाफट पैसा बना ले, या आप लंबे वक्त के लिए इसमें टिकना चाहते हैं। काफी कुछ चीजें इससे भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी वो 10 बातें जिन पर गौर करने के बाद ही आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। प्रकाश ने भी हड़बड़ी छोड़कर अच्छी जांच पड़ताल के बाद आईपीओ में पैसे लगाए होते तो वे इतने नुकसान में नहीं होते। खूब रिसर्च करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का फैसला ले। तो ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए बने रहिए बिज मनी के साथ। धन्यवाद।